अपराधी की तलाश में आपने देखा होगा पुलिस वालों को फिंगरप्रिंट जांचते हुए या फिंगरप्रिंट ढूंढते हुए। फिंगरप्रिंट के बारे में एक अच्छी बात या कह लें फिंगरप्रिंट की कहानी, इसके जन्म की कहानी छोटे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ आज के इस सत्र में। देखिए क्या होता है कि सबसे प्रभावी जो अब तक अपराधी को पकड़ने का तरीका है वो फिंगरप्रिंट ही है। आदमी चेहरा बदल ले, फिंगरप्रिंट कहा जाता है, नहीं बदल सकता, अर्थात अंगुलियों की छाप नहीं बदल सकता। भारत में फिंगरप्रिंट अर्थात अंगुलियों के छाप का विश्लेषण सबसे पहले कलकत्ता में शुरू हुआ था और कलकत्ता की सीआईडी ने, बहुत पुरानी संस्था है कलकत्ता की सीआईडी, इनकी अलग से एक फिंगरप्रिंट ब्यूरो हुआ करती है, वहाँ से शुरुआत हुई। उस समय सब इंस्पेक्टर थे हेमचंद्र बोस और उनके साथ थे अजीजुल हक। ये अंग्रेज़ों के समय की बात है, 1897 में। तो ये जो हेमचंद बोस जी थे और अजीजुल हक थे, इन्होंने एक गणितीय फार्मूला निकाला, मैथमेटिकल फार्मूला निकाला, और जिसके आधार पर अपराधियों की उंगलियों के छाप के आधार पर उनकी तलाश शुरू हुई। ये जो गणितीय फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला इन्होंने निकाला, इस सूत्र का प्रयोग आज भी उंगलियों की छाप पहचानने में अर्थात अपराधियों की पहचान में की जाती है। उस समय जब 1857 में इसका इन्होंने आविष्कार किया या प्रचलन किया, उस समय पश्चिम बंगाल के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सर एडवर्ड रिचर्ड हार्नी हुआ करते थे। उन्होंने कोलकाता में एंथ्रोपोमेटिक ब्यूरो को फिंगरप्रिंट ब्यूरो में बदल दिया और वहाँ पर अंगुलियों की छाप को पहचान कर वैज्ञानिक प्रारूप में विकसित करके और इस आधार पर अपराधियों के धरपकड़ की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और इनका सकल श्रेय जाता है श्री बोस और श्री हक जी को। हालांकि वो जो जनरल साहब थे, इंस्पेक्टर जनरल, उन्होंने इनको श्रेय दिया, चाहते तो ले सकते थे लेकिन इन्होंने इनको श्रेय दिया क्योंकि इनकी उपज थी, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इस प्रणाली को, ये जो प्रणाली इन्होंने विकसित की, इस प्रणाली को हार्ली क्लासिफिकेशन प्रणाली कहा गया है। अगस्त 1898 में जलपाईगुड़ी में एक चाय बागान के प्रबंधक की हत्या हो जाती है और उसका जो हत्यारा था उसका नाम था कंगाली चरण। उसकी तलाश के लिए पहली बार उंगलियों के छाप की प्रणाली का प्रयोग किया गया था और इसके बाद से तो इस प्रणाली को पूरे विश्व ने आजमाया।